हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस टू बिजनेस पर आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, पहले एक हमने फार्मूला दिया था बिजनेस का। बिजनेस बराबर बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस बराबर बिजनेस स्क्वायर, अर्थात बिजनेस स्क्वायर बराबर बिजनेस। यह एक फार्मूला था जिसमें ये बात बताई गई थी कि ये बिजनेस बिजनेस बॉडी प्लस एक्शन, बॉडी जो मुख्यतः वेल्थ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है, एक्शन जो कि वर्कर या लेबर इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है। अब ये बिजनेस का फार्मूला था, यहाँ बिजनेस का फार्मूला था। ठीक, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस अर्थात एक बिजनेस प्लस दूसरा बिजनेस। तो पहले बिजनेस का फार्मूला बिजनेस स्क्वायर, पहले का फार्मूला बिजनेस स्क्वायर, दूसरे का फार्मूला भी बिजनेस स्क्वायर, दूसरे का भी जब फार्मूला बिजनेस स्क्वायर हो गया तो बिजनेस स्क्वायर टू बिजनेस स्क्वायर, अर्थात और डिटेल्स में बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस टू बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस। अब जब बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस और थोड़ा सा डिटेल में आए तो पाएंगे हम कि बॉडी मल्टीप्लाई वर्कर टू बॉडी मल्टीप्लाई वर्कर। और डिटेल में आए तो बॉडी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मल्टीप्लाई लेबर या वर्कर का जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर टू बॉडी बिजनेस बॉडी का सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर मल्टीप्लाई लेबर का या वर्कर का हार्डवेयर प्लस हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। अर्थात यह एक व्यापक अवधारणा बनती है बिजनेस टू बिजनेस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और सामने निकल करके आती हैं बिजनेस टू बिजनेस में। अब जो बिजनेस है, जो एक यूनिट है, अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या बिजनेस टू बिजनेस ही होता है? इस बिजनेस टू बिजनेस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पर थोड़ा सा और हम ध्यान देना चाहेंगे कि एक बात ये भी सामने आती है कि जो देश होते हैं या और ये कह लीजिएगा महाद्वीप भी होते हैं। महाद्वीप भी एक दूसरे के या तो मित्र हो सकते हैं, अर्थात जिनमें लगभग समानता के आधार पर आदान प्रदान होता है, या फिर मान लिया या फिर सपोर्टर हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, या फिर सहयोगी हो सकते हैं जिसमें कि दूसरे का हित अधिक होता है, खुद का हित कम होता है। तीसरे एनिमी, शत्रु हो सकते हैं जिनमें खुद का हित सर्वोपरि होता है, दूसरे का हित कम होता है। ये देश के बारे में होता है। ठीक है, यही चीज़ आती है बात देश के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं,
पॉलिसीज़ होती हैं तो कभी पॉलिसी ऐसी होती हैं कि अर्थात एक होती है इकोनॉमी पॉलिसी, एक इकोनॉमी पॉलिसी होती है, एक अदर्स पॉलिसी होती है। अदर्स पॉलिसी इकोनॉमी पॉलिसी के साथ में फ्रेंडली हैं, या फिर वो सपोर्टिंग कंडीशंस में है, या फिर वो एनिमी है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में जो कॉमर्शियल पॉलिसी होती है, कॉमर्शियल पॉलिसी पर यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो होती हैं उद्योग नीति, दूसरी होती है व्यापार नीति। उद्योग नीति, व्यापार नीति, और बाकी जो आर्थिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें अदर्स पॉलिसी आती हैं। तो अदर्स पॉलिसी तथा जो उद्योग नीति है वह व्यापार नीति है, ये सपोर्टिंग कंडीशंस में है, या फिर सपोर्टिंग कंडीशंस में है, या फ्रेंडली कंडीशंस में है, या फिर एनिमी कंडीशंस में है। अब यहाँ पर जो और लेवल पर आप आ जाइएगा तो हम ये पाएंगे कि एक उद्योग नीति होती है, दूसरी व्यापार नीति। उद्योग नीति और व्यापार नीति, अब ये दो चीज़ें क्या है? अर्थात उद्योग नीति और व्यापार नीति ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? अर्थात ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग बनाई गई हैं या अलग अलग होती हैं। कैसे? एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए कि मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया यदि सरकार है तो सरकार लोकल का इंडस्ट्री एरिया है, लोकल के उद्योग हैं और वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ दिया कि अगर एक ही उद्योग और उसी के व्यापार को यदि प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये दो सेक्टर हैं, बिजनेस के दो सेक्टर हैं, अर्थात उत्पादन और वितरण या विक्रय। तो एक अलग चीज़ आती है। यदि एक ही मान लिया, यदि भारत की बात है तो ये भारत का यदि औद्योगिक सेक्टर है वो यदि उद्योग जो प्रोडक्शन कर रहा है उसी को लोकल मार्केट में या फॉरेन मार्केट में ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि वह लोकल में सेल हो सके हैं, लोकल में ग्रोथ कर सके हैं, वो फॉरेन में ग्रोथ कर सके। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब बाहर के उद्योगों को देश में औद्योगिक उत्पादन के लिए आकर्षित या प्रेरित किया जाता है, अर्थात लोकल के उद्योगों में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। तो अर्थात ये एक औद्योगिक नीति। दूसरी चीज़ आती है यह कि जब औद्योगिक उत्पादन के साथ में दूसरे देशों के माल को बेचने के लिए अनुमति दी जाती है या प्रोत्साहित किया जाता है या आकर्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है, दो प्रकार की नीति सामने आती हैं कि औद्योगिक नीति और व्यापार नीति। औद्योगिक नीति और व्यापार नीति यह घरेलू भी होती हैं और यह विदेशी भी होती हैं। यह किसी देश से भी रिलेटेड होती हैं, यह अंदरूनी भी होती हैं। अर्थात बिजनेस टू बिजनेस में हमें लोकल से लेकर के ग्लोबल बिजनेस को समझना पड़ेगा। बल्कि ये कह लीजिएगा कि बिजनेस टू कस्टमर में हम एक लिमिटेड एरिया को समझते हैं, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में हम एक व्यापक एरिया को समझते हैं। व्यापक एरिया या ये कह लीजिएगा सर्वव्यापक एरिया या मैक्सिमम व्यापक एरिया को समझने का प्रयास करते हैं बिजनेस टू बिजनेस में। अर्थात इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि ये जो
औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, ये बिजनेस के दो पार्ट बनते हैं। बिजनेस के दो पार्ट बनते हैं। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अर्थात जो इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है, उसके पास भी दो पॉलिसी होती हैं। एक औद्योगिक नीति अर्थात प्रोडक्शन पॉलिसी, दूसरी चीज़ होती है कि सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशंस पॉलिसी। तो इस प्रकार से ये बात बिजनेस टू बिजनेस, ये तो एक तरीका है, तो एक पॉलिसी भी है, एक नीति भी है, एक टेक्नोलॉजी भी है। यह एक टेक्नोलॉजी भी है जिसमें हम दो प्रकार के ऑफर्स देते हैं। दो प्रकार के ऑफर्स हम देते हैं, अर्थात एक ऑफर्स हम कस्टमर को देते हैं, एक ऑफर्स हम बिजनेसमैन को देते हैं या बिजनेस को देते हैं, अदर्स बिजनेस को देते हैं। कस्टमर को जो ऑफर्स देते हैं वो उससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज़ करने के लिए प्रेरित या उत्साहित होता है, और जो बिजनेस को ऑफर देते हैं तो वह बिजनेस उस प्रोडक्ट को लेने के लिए प्रेरित या उत्साहित होता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बिजनेस टू बिजनेस अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। बिजनेस की ही एक व्यापक अवधारणा है। नमस्कार, धन्यवाद।